सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इस चैप्टर में ये हमारा पार्ट 3 वाली वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी जो केमिकल रिएक्शंस है वो कितने टाइप की होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, वो हम देखेंगे। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो ऐसा नहीं होता कि किसी एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में बदल जाए। मतलब कहने का ये है कि जब रिएक्शन होती है तो ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम था, रिएक्शन के बाद वो ऑक्सीजन कार्बन के एटम में कन्वर्ट हो गया, या ऑक्सीजन था हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, या कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे हाइड्रोजन था और ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। तो जो एटम है किसी एलिमेंट का वो दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन बन गया, ऑक्सीजन कार्बन बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन गया, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज, नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ऐसा भी नहीं होगा कि रिएक्शन साइड मान लो हमारे पास दो ऑक्सीजन थे और एक हाइड्रोजन था, ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन हो जाने के बाद भी हमारे पास दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एटम कहीं बाहर चला जाए या कहीं से बाहर से कोई एटम आकर इसके प्रोडक्ट में ज्वाइन हो जाए, ठीक है। ना कोई बाहर एटम जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा। जो एटम रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट साइड में जितने एटम थे, प्रोडक्ट साइड में हर एलिमेंट के उतने ही एटम रहेंगे। Actually, the chemical reaction involves the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance। तो होता क्या है, केमिकल रिएक्शन फिर होती कैसे है? पुरानी जो बॉन्ड्स होती हैं वो टूटती हैं और नई बॉन्ड्स बनती हैं। यानी बस एटम इधर से उधर होता है, पहले किसी के साथ जुड़ा हुआ था, अब किसी के साथ जुड़ा हुआ है, बस ये होता है। ना कोई बाहर जाएगा ना बाहर से कोई अंदर आएगा, ना ही कोई एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट होगा। अब इस चीज को मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है। इसे मिलाएंगे तो क्या बनता है, हमारा वाटर बनता है, यानी H2O। अब क्या ये बैलेंस है? देखो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है O2 और प्रोडक्ट साइड में 1 है, यानी इसे बैलेंस करने की जरूरत है। ऑक्सीजन ही बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, H2O के पीछे हम 2 लगा देंगे तो देखो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन ये हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसके लिए हम हाइड्रोजन के पहले भी 2 लगा देंगे, ठीक है, तो अब ये भी 4 हो गया। तो ये आपके सामने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं एनिमेशन से इस बात को समझाता हूं कि कैसे रिएक्शन होती है। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिखी थी वो क्या थी, 2H2 प्लस O2 क्या बनना था, 2H2O, ठीक है। और 2H2 का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये एक है मॉलिक्यूल, ये दूसरा हमारे सामने मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का रिएक्शन देखो 1 ही है, एक ही है, ठीक है। इनका रिएक्शन होगा तो देखना क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये बॉन्ड्स टूटी और जाके नई बॉन्ड्स बन गई, ठीक है। यानी आप देख सकते हो यहां पर बॉन्ड्स थी, पहले ये बॉन्ड्स आपस में जो बॉन्ड बनी थी वो टूटेगी और उसके बाद क्या होगा, ये नई बॉन्ड्स बन गई, ठीक है। तो आपने इसमें यह देखा कि ना कोई भी पहले रिएक्शन से पहले भी हाइड्रोजन के कितने थे, 4 एटम थे, ऑक्सीजन के 2 एटम थे, और रिएक्शन के बाद भी हमारे पास हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। लेकिन अब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिल गए यानी H2O बना लिया और यहां नीचे भी H2O बना लिया, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के। तो ये बैलेंसिंग का भी आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि ये जो हम बैलेंसिंग करते हैं इसका मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जैसा कि आपने एनिमेशन में देखा, ठीक है। तो ना कोई हाइड्रोजन या ऑक्सीजन एटम बाहर गया ना बाहर से कोई अंदर आया एक्स्ट्रा, जो थे बस वही इधर से उधर अरेंज हुए हैं खाली, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या होता है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम। तो एटम्स के बीच में बॉन्ड टूट रही है और नई बॉन्ड्स बन रही है।
इस तरह से जब नई बॉन्ड्स बनेगी तो नया सब्सटेंस बनेगा। तो यही चीज होती है केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो पहला टाइप है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। थोड़ा सा आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, या इसका दूसरा नाम होता है क्विक लाइम। बीकर में क्विक लाइम हिंदी में अगर बात करें तो चूना है, तो चूना आपको थोड़ा सा लेना है और धीरे धीरे आपको पानी इसमें डालना है। फिर आपको जिस कंटेनर में, जैसे बीकर आपने लिया था, तो उसको टच करके देखो, जैसे ही आपको डायग्राम में यहां दिया हुआ है, क्या आपको कोई टेम्परेचर में चेंज महसूस हो रहा है? तो चलिए देखते हैं होगा क्या। तो आपको जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे हम चूना भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? क्विक लाइम। तो सारे नाम आपको याद रखने हैं, इंग्लिश वाले ही याद रखने हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इसके नाम है। रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, और क्या प्रोड्यूस करेगा? स्लेक्ड लाइम, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन है हमारी CaO, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं। यानी कैल्शियम ऑक्साइड ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्या बनाएगा? CaOH होल ट्वाइस, इसका नाम स्लेक्ड लाइम है, और दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। इसका एक और नाम है, वो है लाइम वाटर, यानी चूना पानी। चूने को पानी मिलाया, चूना पानी बन गया, ठीक है। और साथ ही साथ हीट निकल रही है, तो सीधी सी बात है, जब हीट निकलेगी तो आपको फील होगा, महसूस होगा। तो जब बीकर को आप टच करोगे तो आपको गर्म लगेगा, ठीक है। टेम्परेचर में चेंज महसूस होगा। कैसा चेंज? टेम्परेचर बढ़ा हुआ, इंक्रीज्ड महसूस होगा। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या? जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड था, यानी जो क्विक लाइम था, और वाटर, ये कंबाइन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक ही तो प्रोडक्ट बनना है, बाकी हीट तो कोई प्रोडक्ट नहीं ना, वो तो एक एनर्जी है। और वो सिंगल प्रोडक्ट है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये डिफिनीशन हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कि क्या है? A reaction in which a single product is formed from 2 or more reactant is known as combination reaction। यानी ऐसी रिएक्शन जहां 2 या 2 से ज्यादा चीजों का रिएक्शन होता है, जैसे मान लो A और B, इनका रिएक्शन हो और एक सिंगल, एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। मान लो C नाम का कोई प्रोडक्ट बना एक, और 2 से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे A और B प्लस C प्लस D, इससे और भी चीजें हो सकती हैं। सबका रिएक्शन होकर लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिंगल बनेगा। मान लो E नाम का कोई प्रोडक्ट बना, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, लेकिन प्रोडक्ट कैसा बनेगा? सिंगल। तो इसे क्या कहेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, यानी जिसका नाम हमने रखा है स्लेक्ड लाइम, ये कहाँ यूज होता है? यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, यानी चूने से जो पेंट वगैरह करते हैं वॉल्स में, वहां पर ये यूज होता है। चूने को पानी मिलाते हैं, स्लेक्ड लाइम बन जाता है, और उसके जरिए से हम वॉल पे पेंट करते हैं। अब जब एक बार हम उस चूने से हम पेंट कर देते हैं, तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी CaOH होल ट्वाइस, ये रिएक्ट करेगा स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। तो हमारे एयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। वो कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी और एक पतली सी लेयर बनाएगी। वो लेयर किसकी होगी? कैल्शियम कार्बोनेट की। और कहाँ बनाएगी? वॉल पे। सीधी सी बात है, वॉल पे ही हमने पेंट किया है तो वॉल पे बनाएगी। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन के बाद बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो कब फॉर्म होगा? 2 और 3 डेज ऑफ वाइट वॉशिंग। यानी ऐसे नहीं कि आपने पेंट किया और बन गया, 2-3 दिन लगेगा, क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत धीरे धीरे से रिएक्शन होगा उसका, और जब रिएक्शन हो जाएगा 2-3 दिन में, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और उससे क्या होगा? एक शाइनी फिनिश मिलेगा वॉल पे, यानी एक चमक सी आ जाएगी आपकी वॉल्स पे। एक और इंटरेस्टिंग चीज है नोट करने की, वो ये कि केमिकल फॉर्मूला मार्बल का वो भी क्या होता है? CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला मार्बल का भी है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मार्बल का फॉर्मूला क्या है? तो CaCO3। ये रिएक्शन है CaOH होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, यानी CaCO3, और साथ ही साथ वाटर बनेगा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। मैंने बर्निंग के बारे में बताया था। बर्निंग का मतलब क्या है?
ऑक्सीजन से रिएक्शन। कोल क्या होता है? कार्बन ही होता है। कोयला जो होता है वो आपका कार्बन होता है। तो कार्बन बर्न होगा, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों मिलेंगी तो क्या बनाएंगी? वाटर बनाएंगी। तो यहां देखो दो चीज मिल रही है और प्रोडक्ट हमारा सिंगल एक ही बनना है। तो सिंपल लैंग्वेज अगर हम कहें तो जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, अब सब्सटेंस में कुछ भी हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, ये जब कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दो डिफिनीशन हमने देख ली, अभी इससे पहले देखी थी और ये वाली, दोनों में से कोई एक एग्जाम में आप लिख देना। अब एक्टिविटी 1.4 के अंदर, यानी जो हमने चूने को पानी में मिलाया था, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन कराया था, उसमें हमने देखा था बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकल रही थी। इससे क्या हो रहा था? जो रिएक्शन है वो वार्म हो जाएगा। सीधी सी बात है, हीट निकलेगी तो वो गर्म हो जाएगा, जो मिक्सचर हमने बनाया है पानी और चूने का। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट रिलीज होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी निकली, हीट भी रिलीज हुई, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसके बारे में मैंने बताया था। एक्सोथर्मिक कैसे याद रखेंगे? एग्जॉस्ट फैन से। ठीक है, जो आपका एग्जॉस्ट फैन होता है उसका काम क्या होता है? जैसे रूम वगैरह के अंदर है तो रूम से हीट बाहर निकालेगा वो। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? हीट बाहर की तरफ निकलेगी और बाहर निकलेगी तो हमें फील होगा, गर्म महसूस होगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ लगेगा। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी आपका जो CH4 है, मीथेन जिसे हम कहते हैं, वो बर्न करेगा, यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सेकंड एग्जांपल है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या आप जानते हो कि जो आपका रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? मैंने बताया था रेस्पिरेशन क्या होता है। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करेगी? जो आपका ग्लूकोज है, जो आपने खाना खाया, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, उससे रिएक्ट करेगी, रिएक्शन के बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और वाटर बनाएगी और साथ ही साथ एनर्जी बनाएगी। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब कहो कि कैसे एक्सोथर्मिक है, तो इसको देखो रटना नहीं है, मैं समझाता हूं। सर्दी के दिनों में क्या होता है? जब आपको ठंडी लगती है और हाथ आपका जमने लगता है तो आप अपने हाथ को मुंह के पास ले जाते हो और सांस बाहर निकालते हो। ठीक है, जिससे हीट से निकलती है। या वैसे भी आप टेस्ट कर सकते हो, अपने हाथ को मुंह के सामने रखो और सांस बाहर निकालो तो देखोगे आप गर्म हवा निकलेगी। ठीक है, जो एयर निकलेगी वो गर्म होगी। तो हीट बाहर निकली, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये एक्सोथर्मिक है। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं तो वो गर्म होती है। हम सभी जानते हैं कि एनर्जी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। ये एनर्जी हमें कहां से मिलती है? जो हम खाना खाते हैं वहां से बनती है। डाइजेशन के टाइम क्या होता है? जो हमारा खाना है, फूड है, वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होगा। ऐसा नहीं कि आपने समोसा पकौड़ी खाई और वो जाकर सीधे एनर्जी बन गया। पहले वो एक सिंपल सा सब्सटेंस बनेगा जिससे एनर्जी आसानी से निकाली जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने राइस, पोटैटो, ब्रेड जो भी खाया तो उसके अंदर क्या होता है? इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? इनके अंदर आपका हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज फॉर्म होता है। ठीक है, अभी जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, कहां पर? सेल्स ऑफ द बॉडी। इसकी डिटेल रिएक्शन हम चैप्टर 6 में देखेंगे और यहां से हमको एनर्जी मिलेगी। तो इसका एक स्पेशल नाम है, यानी जो रिएक्शन मैंने बताई थी, ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगी। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 6 में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। तो ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा ऑक्सीजन है, रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होगी। एक और एग्जांपल हम इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस की हम देखते हैं, वो क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल क्या है? जैसे आप वेजिटेबल्स वगैरह जमीन पे फेंक देते हो, यानी सॉइल में जब डाल देते हो, और ये चीज़ आपको बताई गई होगी कि जो आपका वेजिटेबल्स है, इस तरह से जो फूड आइटम्स है, उसे आपको क्या करना होता है? सॉइल के अंदर आप डाल दो। ठीक है, सॉइल की लेयर है, थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें डाल दो। तो जब वो सॉइल के अंदर रहेगा तो बैक्टीरिया उस पर अटैक करेगा और उसे डिकम्पोज करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा
10-15 दिन के बाद या 15-20 दिन के बाद जो चीज़ बनेगा वो कंपोस्ट होगा, ठीक है। और ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, इसीलिए जो वेजिटेबल्स वगैरह उसको सॉइल के अंदर डाल देना चाहिए। तो वहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी, इसीलिए उसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन एट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। तो एक्टिविटी 1.1 में हमने क्या देखा था कि मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ क्या हो रहा था, जब बर्न हो रहा था तो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी निकल रही थी। तो ये बात आप याद रखना कि यहाँ हीट बाहर निकल रही है। तो ये जो एक्टिविटी 1.1 में हमने मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया था, ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक भी होता है, उसमें क्या होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। तो ये वीडियो आकर यहीं पर एंड होती है। आप मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। और ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसके लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। ये सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया हूँ मैंने, जितनी बनाता जाऊँगा ऐड होती जाएगी। तो वो प्लेलिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी उसकी बात हम कर लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।